वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टॉक एनालिसिस सीरीज में एक नया स्टॉक देखने वाले हैं जिसका नाम है मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे एक दो चीज़ें आपको बता देनी है। पहली बात तो ये कि अपनी रिसर्च आप खुद करिए, अपने स्टॉक्स को आप फिल्टर आउट कर खुद लेकर आइए। जो स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में मैं आपको स्टॉक्स दिखा रहा हूँ वो किसी तरह की रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा। ये मेरी खुद की रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद जो स्टॉक्स आ रहे हैं उनको एक एक कर आपको वीडियोस बनाकर दिखा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप जान सकें कि किस तरह से स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से और क्या चीज़ एनुअल रिपोर्ट में पढ़नी चाहिए, किस तरह से हमको स्टॉक के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, जो पूरी सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने थ्योरी पढ़ी है जिसमें हमने देखा कि 16 पार्ट्स हैं और 16 पार्ट में हमने ये जाना कि स्टॉक में किस तरह से एनालिसिस करा जाता है, स्टॉक मार्केट साइकिल क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। आपको 16 वीडियोस देखने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट बाय ओपी गुप्ता सर्च करना है और 16 वीडियोस देखने हैं, पार्ट वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 16। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो बनाए हैं सेकंड वो है प्रैक्टिकल लैब्स। इसमें आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। इनको आप देखेंगे तो आप पाएंगे किस तरह से रियल टाइम में स्टॉक्स में एंट्री ली जाती है, किस तरह से स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाता है, रियल टाइम में कैसे एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड जो कैटेगरी है वो है स्टॉक एनालिसिस की। इसमें मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि किस तरह से स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाता है। तो उसी स्टॉक एनालिसिस की कड़ी में जो स्टॉक हमारे पास अब निकल कर आया है वो है मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड। मेरे ख्याल से शायद ये 5वां स्टॉक है। पहला हमने कॉटन ग्रीव्स देखा था, फिर दूसरा रेडिंगटन देखा था, तीसरा एक्साइड इंडस्ट्रीज देखा था, चौथा हमने आर सिस्टम इंटरनेशनल देखा था। तो 5वां ये स्टॉक है मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड। प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाने का मकसद ये भी है फ्रेंड्स कि आप हर स्टॉक्स की जो आपने रिसर्च करके फिल्टर आउट किए हैं इस तरह से प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट बनाएं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये मैंने बनाया है प्रिपेयर्ड बाय ओपी गुप्ता। एनालिसिस किया है मैंने 17 सितंबर 2021 को, उस दिन फ्राइडे था और इस वक्त 17 तारीख को इसकी रेट करंट मार्केट प्राइस 223 रुपया थी। फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर और वार्निंग देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है तो मैं देकर मानूंगा ही बिना दिए इनको। तो डिस्क्लेमर कहता है कि फ्रेंड्स इस वीडियो में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें ये सारे मेरे खुद के विचार हैं। आपको अगर मेरे विचारों से प्रभावित होकर अगर आपको कोई लॉस प्रॉफिट या कुछ भी होता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप जब सारे वीडियोस देखेंगे, 20-21 वीडियोस देखेंगे जो मैंने बनाए हैं, आपको लगेगा कि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम रिस्की तरीके से कर रहे हैं। हम बहुत सोच समझ कर रीजनेबल तरीके से लॉजिकल एनालिटिकल स्किल को काम में लेते हुए अपनी तार्किक बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, कोई जुआ नहीं खेल रहे। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, एक चीज़ मैं आपको वार्निंग जरूर देना चाहूँगा फ्रेंड्स। यूट्यूब पर जब आप सर्च करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि 10,000 रुपये डालिए 10 करोड़ हो जाएंगे, 1,000 रुपये डालिए लाख रुपये बन जाएंगे एक साल में। फ्रेंड्स, इस तरह के फर्जी, इस तरह के वीडियोज़ों से आप लोग बच के रहिए। ठीक है फ्रेंड्स। इस सीरीज़ का शुरू करने का मकसद भी यही है कि आप लोग इस तरह के स्टॉक आइडिया से बचें जिसमें फालतू की बातें करी जाती हैं कि 1,000 रुपये खरीदोगे तो 1 लाख हो जाएंगे एक साल में। अगर ऐसा हो जाता ना फ्रेंड्स तो वो वीडियो नहीं बनाता। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वार्निंग में देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वीडियोस मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए नहीं जो डे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग का मुझे आइडिया नहीं है, ना मैं चाहता कि आप लोग करें। अगर आपके पास सिंसियरिटी है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, अपने ऊपर विश्वास है तो ये वीडियोज़ आपके लिए हैं। ये वीडियोज़ आपके लिए हैं अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास है, आपको लगता है कि कमाई पैसे जो मिलते हैं मुझे बहुत मेहनत से मिलते हैं और मुझे उनकी कीमत समझनी चाहिए, मुझे मेरे पैसों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये वीडियोज़ आपके लिए, ये वीडियोज़ आपके लिए हैं अगर आप ये मानते हैं, जानते हैं कि मार्केट कई बार पागलों जैसा बिहेव करता है, वियर्ड बिहेव करता है। एकदम से आपने कोई स्टॉक एनालिसिस किया, आपने सपोज स्टॉक एनालिसिस किया और स्टॉक खरीदने के कुछ दिन बाद, एक दिन बाद 5% 10% ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। अपनी रिसर्च पर विश्वास रखिएगा, आपको 100% फ्रूट मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, यक्ष प्रश्न जिसको बोला जाता है, वो है कि इस कंपनी को आपने क्यों लिया है। सो फ्रेंड्स, पहले वीडियोस में मैं बताता रहा हूँ इस कंपनी को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने रेशियोज लगाए हैं और उनकी 3 साल की रिपोर्ट्स को पढ़ा है जो स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर आए थे। जब आप 16 वीडियोस देखोगे
वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 16, तो आप ये पाओगे फ्रेंड्स कि हमने क्या किया था, screener.in पर हम गए थे, ये 9 पैरामीटर्स डाले थे, उसके बाद FIAs, DIAs, प्रोमोटर्स होल्डिंग, ROEC, ROE, मार्केट कैप, इनको देखते हुए हमने स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया था। फिर हमने सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस को देखते हुए स्टॉक्स को एलिमिनेट किया था और हमारे पास फाइनल लिस्ट कोई 40-50 स्टॉक की आई थी। तो फिर मैंने क्या किया, इनको करंट मार्केट प्राइस पर सॉर्ट किया, मतलब कम कीमत से बढ़ती हुई कीमत की तरफ, और एक एक कंपनी के स्टॉक्स को उठाता गया। 3 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, अगर मुझे कोई कंपनी 3 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद नहीं जची तो मैंने उसको भी डिलीट कर दिया, और जो कंपनियां मुझे 3 साल की रिपोर्ट पढ़ने के बाद अच्छी लगी उनको मैं अपने पास रखता गया, और उन्हीं की मैं ये सीरीज आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसी कड़ी में जो 5वां स्टॉक निकल कर आया है वो मदरसन सुमी का निकल कर आया है। ठीक है, चूंकि ये कंपनी सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती है इसलिए हम इस कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड्स नीचे वाला इमेज देख लीजिए, कंपनी का नाम है मदरसन सुमी, BSE का कोड है 517334, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, ये वायर हार्नेसिंग का काम करती है। वायर हार्नेसिंग क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए गाड़ियां जो होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वायरिंग का। ठीक है, आगे से लेके पीछे तक की जो वायरिंग होती है जिससे आपकी लाइटें जलती हैं, इंडिकेटर जलते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स रेस्पॉन्स करते हैं, ये सब काम है वायरिंग का। तो पूरा वायरिंग का काम जो है वो मदरसन सुमी उसमें लीडर है। इसके अलावा मिरर्स में, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्होंने बहुत किया है फ्रेंड्स। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बहुत शानदार मुझे कंपनी लगती है। करंट मार्केट प्राइस 17 तारीख को लगभग 213 रुपये के आसपास या शायद 220 रुपये के आसपास रही होगी। ROE अगर आप इसकी देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 7 साल, 5 साल, 3 साल की, तो लगभग 13-14 के आसपास इसकी रहती है, जो ठीक है, डिसेंट है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 13-14 के आसपास है, जो इसकी एक कंटिन्यूस ग्रोथ को दिखा रहा है। प्लेज परसेंट 0 है, प्रमोटर्स ने किसी भी तरह की हिस्सेदारी को गिरवी नहीं रखा है। प्रमोटर्स यानी जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है अपने मेहनत पसीने की कमाई से, उन्होंने 62% इसमें होल्डिंग रख रखी है। उनको विश्वास है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 62% प्रमोटर्स के पास हैं। विदेशी कंपनियों के पास 17% होल्डिंग है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास 13% होल्डिंग है, बहुत शानदार बात है। और पब्लिक के पास 8% है। तो हमने देखा है पब्लिक के पास अगर होल्डिंग कम होती है तो स्टॉक को एप्रिसिएशन मिलता है, कीमतें उसकी बढ़ती हैं। पब्लिक के पास अगर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो स्टॉक में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक जो होती है ना, उसकी क्या परेशानी है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है तो बेच देती है, थोड़ा सा भी लॉस होता है तो वो बेच देती है। ठीक है, सो पब्लिक की होल्डिंग भी 8% है। मार्केट कैपिटल लगभग 67,000 करोड़ है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं। मदरसन सुमी सिस्टम कंपनी का नाम है। स्पेशली जो है ये क्या करती है, कंपोनेंट को बनाती है और बेचती है OEMs को, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। जो कंपनी होती है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, जैसे टाटा हो गया, डैमलर हो गया, वॉल्वो हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, उनको ये लोग माल सप्लाई करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ने पे वो दिखा है वो ये है कि इन्होंने 2020 से 2025 का एक 5 ईयर प्लान बनाया है। ये क्या करते हैं, हर नेक्स्ट आने वाले 5 साल का एक प्लान बनाते हैं, जिसे ये 5 ईयर प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो इनका ये छठा 5 साल का प्लान है। हाँ, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, तो मतलब ये छठा प्लान है 5 साल का, और इन्होंने अपने हर 5 साल के प्लान को, टारगेट को अचीव किया है। ठीक है, और अब की बार इन्होंने जो प्लान बनाया है 5 साल का, वो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ का प्लान बनाया है। इन्होंने ये टारगेट सेट किया है कि हम $36 बिलियन का रेवेन्यू विद 40% ROCE अचीव कर दिखाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। दूसरा इन्होंने टारगेट बनाया है कि जो रेवेन्यू इनके पास आ रहा था फ्रेंड्स, अब तक वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से सबसे ज़्यादा आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि हम नई डिविजन्स जो हैं हमारी, उनसे 25% रेवेन्यू लेकर दिखाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक तीसरा एजेंडा डाला हुआ है 3C/10, मतलब किसी भी कंपनी में ये अपनी 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखेंगे। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो आप लॉस से, सडन लॉस से बच जाते हैं। ठीक है, हुआ क्या था, ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन हो गया था तो कंपनी को लॉस होते हैं, सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को लॉस होंगे। कोविड आ गया, सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को बंद करना पड़ा काम, कंपनीज ही ऑटोमोबाइल की बंद कर देंगी तो फिर ये क्या बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये माना है कि भाई हमें
कंट्री के बेसिस पर भी अपने आप को, और किसी भी तरह से कंपोनेंट के बेसिस पर भी और कस्टमर के बेसिस पर भी 10% से ज़्यादा टर्नओवर अपना नहीं रखना है, ठीक है। इसलिए 3C है। 3C मीन्स कंट्री, कंपोनेंट, कस्टमर इंटू 10 मतलब शुड नॉट बी मोर देन 10%, ठीक है। 270 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये काम करते हैं 41 कंट्रीज़ में। सोचो कितनी बड़ी कंपनी है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर 1,35,000 लोग मदरसन फैमिली के पार्ट हैं। सोचिए, स्ट्रेंथ सोचिए आप, पोटेंशियल है कंपनी के अंदर, बहुत अच्छे से पोटेंशियल है। और मदरसन सुमी क्या है, कोई इंजन के पार्ट नहीं बनाती। तो अभी क्या होगा, एक ट्रांजिशन फेज आएगा। जो व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या जो ट्रक्स जो इंजन के काम में लेते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, ICE। वो रिप्लेस किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली बैटरीज से। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं फ्रेंड्स, पर चूंकि ये इंजन बनाती ही नहीं है तो इसे लॉस नहीं है। बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है, वायर्स ज़्यादा होते हैं, तो जितने ज़्यादा वायर हार्नेसिंग का काम होगा कंपनी को उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। बहुत इन्होंने टाइअप्स किए हैं स्टार्टअप्स के साथ में, हॉस्पिटल्स के साथ में, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आते हैं तो इनसे मदरसन सुमी को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की मैंने इस कंपनी को डाला है। इस साल जो डेट है वो पिछले 17 क्वार्टर्स का सबसे लोएस्ट डेट है फ्रेंड्स। मतलब ये कंपनी डेट फ्री होने जा रही है, जो बहुत अच्छी बात है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू उन्होंने 17,923 करोड़, मतलब लगभग 18,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिखाया है क्वार्टरली। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। इन्होंने एक यूबीक्यू मटेरियल नाम की एक स्टार्टअप है, उसके संग कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। तो यूबीक्यू क्या करती है, जो भी आपका घर का वेस्ट है, जो भी वेस्ट है, दूध की थैली से लेकर सब्जी के छिलके तक, वो उनको लेते हैं और उससे ये मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनके पास पेटेंट है इस चीज़ का और ये कर रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजी वायबल है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इनके संग इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो हो सकता है कुछ पार्ट्स आपको गाड़ी में इस तरह के भी दिखें, ठीक है। सुपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनके ग्रुप में चल रहा है। जैसे उन्होंने एक 3D बायोपेन बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के संग मिलकर। ये क्या होता है कि जो आपके घुटने होते हैं ना, उसमें कार्टिलेज होता है ना, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, 3D बायोपेन से 3D ड्राइंग बनाकर आप घुटने का रिप्लेसमेंट रोक सकते हो। सोचो आप हेल्थ केयर में भी कितना ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समझने की है, इन्होंने एक डिमर्जर को अप्रूव किया है। डिमर्जर मतलब होता है अपने में से किसी को अलग करना। तो ये क्या कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस है, जिसको उन्होंने DWH बोला है, उसको एक नई सब्सिडी कंपनी के नाम से ये लिस्ट करना चाह रहे हैं। उस कंपनी का ये नाम रखना चाह रहे हैं MSWIL, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अगर ऐसा ये करते हैं फ्रेंड्स तो स्टॉक को बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। स्टॉक बहुत ऊंचाइयां छू सकता है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, अपने हिसाब से रिसर्च कर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। बिजनेस डिवीजन्स देख लीजिए। बिजनेस डिवीजन्स इनके 10 बिजनेस डिवीजन्स हैं प्राइमरीली, जिसमें ये मेन रूप से काम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, वो हैं 3: वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम एंड मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स। वायरिंग हार्नेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रिकल केबल्स और वायर्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक पावर्स को, जो हमने समझा है, उसको ये बनाते हैं, उसके असेंबली को ये बनाते हैं और सभी मेजर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको ये देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भी यही बनाते हैं, कंसेप्ट भी यही बनाते हैं, इन हाउस डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी ये करते हैं और आफ्टर सेल्स भी ये देखते हैं, मतलब फुल इंटीग्रेशन है, ठीक है। विजन सिस्टम जो इनका बिजनेस डिवीजन है, उसमें क्या करते हैं ये, जो रियर व्यू विजन सिस्टम होता है, कैमरे वाला, मिरर्स वाला, एक्सटीरियर मिरर्स वाला, कैमरे जो गाड़ियों में लगे होते हैं, वो सभी मेजर कंपनीज को ये लोग सप्लाई करते हैं। मॉड्यूल एंड पॉलीमर्स में क्या है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इंटीरियर और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के। जो मॉड्यूल्स और पॉलीमर्स होते हैं ना फ्रेंड, डैशबोर्ड होता है वो थोड़ा पॉलीमर का होता है, साइड के बम्पर वगैरह पॉलीमर्स के होते हैं, ये सब। इसके अलावा इन्होंने जो बिजनेस डिवीजन है वो प्रिसीजन मेटल एंड मॉड्यूल्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हैं, लाइटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अभी इन्होंने 3 नए वर्टिकल शुरू करे हैं जो ये फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम 2025 तक 25% रेवेन्यू इन 3 जगह से दिखाएंगे। वो 3 जगह हैं एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ एंड मेडिकल। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। और 10वां जो बिजनेस डिवीजन है वो है सर्विसेज। सो फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने क्या किया है, हर बिजनेस वर्टिकल के लिए पार्टनरशिप करी हुई है ग्लोबल लीडर से। जैसे वायरिंग हार्नेस के लिए उन्होंने क्या किया था, 1986 में सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम के साथ इन्होंने वेंचर बना रखा है। ठीक है, और सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम ही चाह रहा था बहुत टाइम से कि भाई आप अपना डोमेस्टिक वायर हार्नेसिंग का जो वर्टिकल है उसे अलग कर दो। उनकी बात को मानते हुए इस बार की एजीएम में ये फैसला हुआ है कि हम इस डोमेस्टिक वायर हार्नेसिंग की सेगमेंट को अलग नाम से लिस्ट करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है जो जॉइंट वेंचर है इनका सुमिटोमो के साथ में, ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया है। ठीक है, और इससे मदरसन सुमी को बहुत टेक्नोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट मिला है। इन्होंने वायरिंग हार्नेस के लिए जॉइंट वेंचर जो बना रखा है वो श्यूशिन कॉर्पोरेशन के संग बना रखा है, जो कोरिया की कंपनी है। ठीक है, और श्यूशिन कॉर्पोरेशन किया मोटर्स को, हिंडे किया मोटर्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उन लोगों के साथ में। ठीक है, इसके अलावा वायरिंग हार्नेस के लिए इन्होंने 3 यूएवी जॉइंट वेंचर्स चाइना में बनाए हैं। एक है हैफे जिंगवाइंग ऑटोमोबाइल्स कंपनी के साथ में, एक है ह्यूबई झेंगजो ऑटो एसेसरीज ग्रुप के साथ में, एक है जिंगासू हुकाई वायर हार्नेस कंपनी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, विजन सिस्टम के लिए इन्होंने जो जॉइंट वेंचर बनाया है वो निंगबो हुआक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सामने, चाइना की जो कंपनी उसके सामने बना रखा है। मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर्स के लिए इन्होंने जो जेवी बनाया है वो ब्लानोस पार्टिसिपिनोस स्पेन की कंपनी है, इसी मैन ऑटोमोटिव स्लोवाकिया की कंपनी है, जिंगास्यू छांगस्यू ऑटोमोबाइल ट्रिम चाइना की कंपनी है, उनके संग उन्होंने पार्टनरशिप करी। ठीक है फ्रेंड्स, क्विक स्नैपशॉट में हम देख लेते हैं मदरसन सुमी को, क्योंकि स्नैपशॉट मैंने उठाया है स्क्रीनर.इन साइट से, इस इमेज का क्रेडिट उनको जाता है। कंपनी का नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, एनएससी में है इसका नाम मदरसन सुमी, बीएससी में इसका कोड है 517334, साइट का नाम है motherson.com। मार्केट कैपिटल लगभग 70,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, बहुत अच्छा मार्केट कैपिटल है फ्रेंड्स। 70,500 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी अगर आपको 200 रुपये के आसपास मिल रही है तो बुरा सौदा नहीं है। अगेन फ्रेंड्स ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो इंटरेस्ट कवरेज देख लीजिए, लगभग 8 टाइम्स है, अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 4% है, नॉमिनल है, इग्नोर कर सकते हैं, हमने देखा है। ठीक है, आरओई आरओसी आप पहले ही फिल्टर में लगा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स के पास 62% हिस्सेदारी है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरह का मुझे स्टॉक में कोई चैलेंज नहीं लगता। की मैनेजर पर्सनस मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं वो देख लीजिए, मिस्टर विवेक चंद सहगल हैं जो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इनके ग्रैंडफादर बहुत नामी ज्वेलर हुआ करते थे। फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप की मैनेजर पर्सनस देखिए, मैं सेगमेंट को क्यों डाला है, कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ भी कहें, टेक्निकल कुछ भी कहें, अगर कंपनी का मैनेजमेंट ही करप्ट है तो कंपनी डूबेगी ही डूबेगी। फंडामेंटल्स टेक्निकल्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, वेल डिटरमाइंड है, पढ़ा लिखा है, जील है उसके अंदर बिजनेस को आगे बढ़ाने की, उनके बच्चों में जील है, तो कंपनी ग्रो करेगी आज नहीं तो कल। इसलिए मैं कंपनी के हर की मैनेजर पर्सन के बारे में डिटेल में पढ़ता हूँ कि क्या करता था, क्या करता है, पिताजी कहाँ थे, दादाजी कहाँ थे। तो फ्रेंड्स मिस्टर विवेक चंद सहगल हैं, इनके दादाजी ज्वेलर थे, दिल्ली बेस्ड हैं, चेयरमैन है इस कंपनी के। मिस्टर लक्ष्य वामन सहगल इस कंपनी के वाइस चेयरमैन। फ्रेंड्स बहुत मेहनती इंसान है लक्ष्य वामन सहगल, इनके लिए कहा जाता है कि 365 में से लगभग 250 दिन ये ट्रैवल करते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो आप मान सकते हैं कि ये बंदा लक्ष्य वामन सहगल कितनी मेहनत कर रहा है अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलकर इन्हीं को ये कंपनी संभालनी है। ठीक है, और सक्सेसरशिप को लेकर किसी भी तरह का यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है। फ्रेंड्स जब भी आप कंपनी को देखते हो तो सक्सेसरशिप जो होती है, मतलब किसी के जाने के बाद कौन संभालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होता क्या है कि मान लो एक ओनर है, एक चेयरमैन है, उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब ओनर चला जाएगा तो क्या होगा, बिजनेस तो डिवाइड होगा ही होगा ना, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। ठीक है, तो अगर कोई एक उसमें लीड रोल में रहता है तो कंपनी के लिए अच्छा रहता है। जैसे मिस्टर विवेक चंद सहगल चेयरमैन है, लक्ष्य वामन सहगल वाइस चेयरमैन है, आगे चलकर लक्ष्य वामन सहगल को ही कंपनी संभालनी है, ये क्लियर है, किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं। तो ये भी बहुत पॉजिटिव सिग्नल मुझे कंपनी के लिए लगता है। पंकज मित्तल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, मिस्टर GN गौबा इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ऑडिटर में SR बाटली बोई एंड कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये ऑडिटर है।
बहुत अच्छी, बहुत रेपुटेटेड ऑडिटर कंपनियों में से एक है फ्रेंड्स, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट्स मैंने जब पढ़ी तो किसी भी तरह का कोई कंप्लायंस इशू कमेटी फॉर्मेशन को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर, पॉलिसीज को लेकर नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है। टाइमली ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, अटेंडेंस में सभी लोग मौजूद रहते हैं, किसी ने कोई मीटिंग मिस नहीं करी है, ठीक है। कोविड की वजह से शायद 1-2 मीटिंग मिस हुई हैं, वो किसी एक इंसान की, वो कोई मैटर नहीं करता है। किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टर कंप्लेंट्स पेंडिंग नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसमें इन्होंने रिस्क को पहचाना है, क्या खतरा है, कैसे हमें निपटना है, क्या हम करेंगे, इसको लेकर उन्होंने फ्रेमवर्क बना रखा है। 9 प्रिंसिपल वाइज इन्होंने पॉलिसी को मैप कर रखा है, जो बहुत अच्छी बात है, और किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अभी तक नहीं। मार्केट इंडिकेटर चार्ट देखिए फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस, ये मैंने उठाया है जीरोधा की साइट से, क्रेडिट उनको जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, MACD एंड RSI, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप देखिए रेड लाइन के नीचे ग्रीन लाइन है, लेकिन उसके पैरेलल ये मूव कर रही है लगभग 220 से 230 की रेंज में, ये पैरेलल मूव कर रहा है। मतलब मानिए 210 से 230 की रेंज में ये स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पर, जिसे बोलते हैं MACD। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जीरो एक्सिस लाइन है उससे दोनों लाइनें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, रेड और ब्लैक, जो बहुत फेवरेबल कंडीशन दिखा रही है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगभग 50 के आसपास है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारी तीनों चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, स्टॉक को बाय करने की सोचा जा सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में कितनी रेट पर बाय करना है, कैसे करना है, वो आगे देखेंगे। प्राइस डिस्कवरी चार्ट मैंने याहू फाइनेंस से उठाया है फ्रेंड्स। इसमें आप देखिए नीचे वाला जो लाइन है वो स्लैंटिंग लाइन है, तो ये लाइन मैंने इसलिए डाली है, आप देख सकते हैं कंपनी कैसे ग्रो कर रही है या ग्रो नहीं कर रही है। कंपनी ग्रो कर रही है, ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है। 100 रुपये पे इन्होंने बहुत अपने आप को कंसोलिडेट किया है, फिर 150 रुपये पे, फिर 200 रुपये पे, ठीक है। इस तरह से ये कंसोलिडेट अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी का दिखा रहा है कि उसका सपोर्ट उसका रेजिस्टेंस बन जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट बन जा रहा है फ्रेंड्स। तो इससे कंपनी को पोटेंशियल मिलता है, ग्रोथ मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है, जब रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो 100 था, वो उसका सपोर्ट बन गया, 150 आ गया, 150 उसका सपोर्ट बन गया, उसे 200 पर ले गया, 200 उसका सपोर्ट बन गया, उसे 250 ले जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। फाइनली मुद्दे की बात पर आते हैं, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड पिक्चर क्रेडिट पर। स्टॉक का नाम है मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड। 17 तारीख को इसकी कीमत लगभग 223 रुपये के आसपास थी। अगर ये 200 रुपये के आसपास आता है तो आपको इसमें बाय करना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसकी 150 रुपये है, मतलब अगर ये स्टॉक 150 रुपये तक टूटता है तो आप इसमें और पैसा निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, टारगेट प्राइस जरूरत नहीं है, होल्ड ड्यूरेशन जिंदगी भर है, किसी भी तरह से स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास इसको रखिए जिंदगी भर, ठीक है फ्रेंड्स। रेफरेंसेज में देख लीजिए, स्क्रीन साइट है, BSE की साइट से मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, याहू फाइनेंस से मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट उठाया है, मनी कंट्रोल की साइट से ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यूज उठाई हैं, जीरोधा की साइट से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस उठाया है, और motherson.com साइट से मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कंसर्न है तो मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, omprkashgupta.india@gmail.com। इस पर आप मुझे भेज सकते हैं ईमेल, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। आपको सारी सीरीज देखनी चाहिए जो 3 पार्ट में है, 16 वीडियोज़ हैं, जिसमें है स्टॉक मार्केट एंड इंडियन स्टॉक मार्केट बाय OP गुप्ता वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 16, 4 प्रैक्टिकल लैब्स हैं और स्टॉक एनालिसिस की ये सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं। इसके सबको देखने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, यूट्यूब में जाना है, इंडियन स्टॉक मार्केट बाय OP गुप्ता सर्च करना है और सारे वीडियो देख डालने हैं। उसके बाद अपनी रिसर्च करनी है, अपनी पूरा विश्वास रखना है और फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय, टेक केयर।